أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलात बआवाज़ बुलंद सबसे पहले तमाम वलायत शनासों को किबरिया के वजह के ज़हूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब बच्चों अब ये फ़ोटो शूट बंद करो, बंद, ये मोबाइल वगैरह बंद। हाँ, सूरह लैल का इब्तदाई तबर्रुकन तिलावत कर रहा हूँ। आपका सफ़र यहीं से आगाज़ है। जो यहाँ से काफिले से बिछड़ गया तो बस वो बिछड़ गया। वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला, कसम है लैल की जब वो ढांप लेती है। जो पहुंच गए यकीनन मेरी वाह के हकदार हैं। वल्लैल इज़ा यग़शा, अल्लाह आखिर अल्लाह है। अरबी के जितने भी मुरब्बा या अल्फाज हैं उनका खालिक वो खुद है, बाकी ज़बानों के फिर शामिल होते गए हैं। अब अल्लाह ने लफ्ज़ लैल ये अल्फाज दवायर में से है। कुछ हुरूफ हैं जो दवायर कहलाते हैं, कुछ अल्फाज दवायर। हरफों में सिर्फ 3 हर्फ हैं जो हुरूफ दवायर हैं, मीम, वाव और नून। दवायर की दायरा की जमा है दवायर, यानी बोलो मीम, मीम, ये मीम, मीम से शुरू मीम पे ख़त्म, ये दायरा है। जो इसी तरह वाओ, वाओ अलिफ फिर वाओ, वाओ से शुरू वाओ पे ख़त्म। नून, नून वाओ नून, नून से शुरू नून पे ख़त्म। और इन तीनों हरफों को यूं पढ़ो तो वही पढ़े जाते हैं, उल्टा पढ़ो तो वही पढ़े जाते हैं। समझ रहे हो ना कि नून, नून वाओ नून, इधर से पढ़ो नून, इधर से पढ़ो नून। वाओ जिस तरह से पढ़ो वाओ, मीम जिस तरह से पढ़ो मीम। इसी तरह अल्लाह ने लैल, और पीछे वाला समझ आ रही है बात। अब लैल का लफ्ज़ क्या है? लाम, ये लाम, इधर से पढ़ो लैल, इधर से पढ़ो लैल। यानी हकीकत फातिमिया को लैल कहकर अल्लाह हम जैसे जाहिलों को चैलेंज कर रहा है। न इसके आगाज का पता है, न इसके अंजाम की खबर। अल्लाह समझ आ रही है? जीते रहो। हाँ, यकीनन तुमने खरीद लिया। कसम है लैल की जब सरप्राइज दे दिया ना गुफरान को। अच्छा, जब वो ढांप ले, किसको ढांपा इस लैल ने? मुझे नहीं पता कि बिगार वाले कितने हैं, खरीदार कितने हैं। उस वक्त 4 हस्तियां थीं जो वहदत का बदन थी। एक हकीकत मोहम्मदिया में ढली थी, एक पैकर अलविया में, एक पैकर हसनिया में, एक हैकल हुसैनिया में। चारों को इसकी चादर ने ढांप लिया।
पीछे वाले सब बच्चे समझ आ रही है ना मेरी बात? वल्लैल इज़ा यग़शा, हकीकत फातिमिया से कसम शुरू की और साथ ही रेहान भाई फिर क्या अजीब कसम खाई, वन्नहार इज़ा तजल्ला, कसम है नहार की जब उसने तजल्ली बखेरी। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो। दो लक़ब गुफ़रान नासिर भाई कुरान में अल्लाह ने इमाम ज़माना के मोहम्मद रज़ा शाह बयान किए हैं, नूर और नहार। और लुत्फ ये है, हालांकि नूर से हरफी है, नून वाव रे, नहार चार हरफी है, नून है अलिफ रे। दोनों के जब अदद निकालो ना, तुम्हारे 12वें इमाम की ज़हूर का साल बन जाता है। मैं अदरान बैंक में काम करते हो, तुम जल्दी हिसाब कर लोगे। मैं अदद बताऊंगा, जमा करना। नून के 50, वाव के 6, रे के 200, 256 हिजरी में ही ज़हूर है सरकार का। अब जरा नहार के निकालो, नून के 50, हे के 5, अलिफ का 1, रे के 200। नहीं, देशालवी दोनों नून से शुरू, दोनों रे पे खत्म। मैं जुमला बोलने लगा हूं, पता नहीं जो अपने मुकद्दर की तरह जाग रहा है उसके पल्ले पड़ेगा, वरना सर से गुजर जाएगा। नहार भी नून से शुरू, नूर भी नून से शुरू, नूर भी नून पे खत्म, नहार भी नून पे खत्म। लेकिन एक एक हर्फ ऐसा है, एक हर्फ नूर में नहीं नहार में है, एक नहार में नहीं नून में है। नहार में हे है हिलाल वाली, नूर में नहीं है। नूर में वाव है, नहार में नहीं। उससे हे लो, इससे वाव लो, ये बनता है होवा। मैं कह गया जो कहना था। अल्लाह कोई छोटा मोटा कराची वालों जश्न मनाने नहीं बैठे हो, होवा की तजल्ली का ज़हूर है। घबराहट तो नहीं था मैंने किसी में, जीते रहो, जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा, और फिर नासिर जाफरी, ये वो नहार है, मुसरदा मेरा दिल उड़ने को कर गया है, जिसके शहपर बिला है खोल के बैठे। ये तो जानते हो ना, कोई आज पहली बार थोड़ी सुन रहे हो कि गज़ल फर टूटे हुए पर वाले का इंतजार नहीं करता और टूटा पर उड़ान के लायक भी नहीं होता। टूटे पर वाला बेपर की तो उड़ा सकता है, खुद उड़ान नहीं भर सकता। समझ में आ रही है ना बात? अब मेरी तरफ देखना, यहाँ क्या कहा है, वन्नहार इज़ा तजल्ला। और सूरह शम्स में गुफ़रान बड़ी अजीब कसम खा रहा है, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा। कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। ये मैं कई दफ़ा मौसम एहसान बता चुका हूँ कि यहाँ शम्स से मुराद तुम्हारा रसूल है। वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है उस कमर की जो इस शम्स के पीछे चलता है। हाँ, अब कही हुई बातें दोहराने का मेरे पास वक्त नहीं। ये भी मैं कुरान की आयत से साबित कर चुका हूँ कि आसमानी कमर आगे है, सूरज पीछे है, और जिस कमर की कसम खा रहा है वो सूरज के पीछे।
तुमने तुम्हारे लिए किसी और जबान में ऐलान करूं? कमर अली, शम्स, रसूल, ये हा की जितनी ज़मीरें हैं सूरह शम्स में, ये शम्स की सूरज की तरफ है। व शम्स व ज़ुहा, हा सूरज की कसम और उसकी ज़ुहा उसकी रोशनी की कसम। वल कमर इज़ा तला, हा उस कमर की कसम जो ताली है शम्स का, यानी उसके पीछे। अब मेरी आंखों में आंखें रख रहा हूं। वन नहारे इज़ा जल्लाहा, कसम है उस नहार की जो इस सूरज को जाहिर करेगा। अल्लाह अकबर। यानी हकीकत मोहम्मदिया पर्दे में है, गैब में है, छुपी हुई है। कायम ने आके बताना है मोहम्मद क्या है। अल्लाह 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 अकबर। कभी कभी फुरकान मैं हैरत ज़दा भी होता हूँ, गुस्सा भी आता है अपनों पे, गैरों से क्या। हाँ, अपनों पे आता है गुस्सा। खड़े भी उसी दर पे हैं। देखो अल्लाह ने अपना घर नासिर भाई कितना सीधा सादा बनवाया है। काबा क्या अल्लाह नूर का घर नहीं बना सकता था? कायनात के इंतहाई कीमती जवाहिर नहीं जड़वा सकता था इसमें? बस पत्थर है, गच है, चूना है, अल्लाह का घर है। आजमाया है उसने कि इमारत के नक्शे को कौन देखता है और मेरी निस्बत को कौन भुगता है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, इसी तरह उसने 14 को बशरी रूप में भेज के आजमाया है तुम्हें। लकड़ी के मिंबर पे बैठा देखकर अपने जैसा कौन समझता है? जीते रहो। मैं तुमसे राजी बकिया दूल्हा तुमसे राजी हो, यकीनन तुमने अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा कर दिया। देखना चाहता है। गज़नफर भी तो लकड़ी के मिंबर पे बैठा है। अब गज़नफर को आजमाया है उसने कि देखो कहीं इसके खून में खराबी तो नहीं, कि ये तो नहीं सोच रहा मेरा मिंबर भी तो उसी लकड़ी से बना है जिससे खतीब मिंबर सलूनी का बना था। अब मिंबर को देख के जाहिर अपने जैसा कौन समझता है और इनके किबला करी के फन को कौन झुकता है? मैं कह गया पिछले कोने वालों, इधर वाले तुम नहीं समझे। मैंने कहा ये किबला गरी का फन जानते हैं। अब ये भी गज़नफर याद दिलाए जो कल तक सिर्फ काबा था, इनके आने से किबला हो गया। अल्लाह 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 जी। लेकिन एक मिसाल रेहान भाई अल्लाह ने, आखिर
मोहम्मद रज़ा शाह वो कदीर बिज़ात है मुसरदा, उसकी जबर मशीयत को कौन समझे। उसने फिर इन 14 में से 14 की 14 उसी की तजल्लियां हैं। एक बाल का करोड़वां हिस्सा भी किसी में फर्क नहीं, लेकिन एक को मैं जान के रुक गया हूं। हाँ नहीं दिलशाद भाई, मैं ये भी तो नहीं चाहता कि किसी मोमिन का ज़र्फ छलक जाए। हाँ, मैं मोमिन का खैर खा हूँ, बद खा नहीं। बरस दुआ करता हूँ कि अल्लाह करेगा खरीदार बैठे होंगे, ज़र्फ वाले बैठे होंगे, सब एक थे, लेकिन एक को फिर इसने उन 14 में हूबहू अपनी जात की तजल्ली बनाया। मैंने तेरे लिसानुल्लाह मौला का फरमान पढ़ा है, इन्नल्लाह इहताजब अनिल उकूल कमा इहताजब अनिल अबसार। फरमाया अल्लाह सिर्फ आंखों से नहीं छुपा हुआ, अक्लों से भी छुपा हुआ है। और फिर उसने नाज़िर जाफरी गुफरान चैलेंज किया कायनात की सारी मखलूक को, मैं हूं, मुझ तक आके दिखाओ। आओ मेरी तजल्ली आ रही है कायम के रूप में, ये है, उसे ढूंढ के बताओ। अल्लाह अल्लाह। एक बात करूं, बाज लोगों का ये ख्याल है शबीर कि अल्लाह क़यामत के दिन नजर आएगा। अगर आ सकता तो यहां क्यों नहीं आता भाई? लेकिन नहीं, उन्हें भी जो मुगालता लगा है ना, उनमें बेचारे गलत फहमी का शिकार हुए हैं। क़यामत को कोई नजर आएगा, समझ आ रही है बात? जी जी, अपने हकीकी पैकरों में नजर आएगा। यहाँ तो वो मोहम्मद देखा हमने जो अपनी शक्ल खुद बना के आया, यहाँ हमने वो अली देखा जो अपना रूप खुद धार के आया। क़यामत के दिन वो वजहुल्लाह नजर आएगा जो अल्लाह ने बनाया। समझ आ रही है बात? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, एक मजलिस इसी मिंबर से मैंने माह रमज़ान वाले वो जो 21 रोज़ा प्रोग्राम होता है उसमें इसी चीज़ पे पड़ी थी कि यौम तुबला सरायर की आयत उन्वान दी थी कि क़यामत के दिन छुपी हुई हकीकतें ज़ाहिर हो जाएंगी। पता नहीं किसी को याद है या भूल गई। उसमें वो सारी, तो अब मैं क्या दोहरा सकता हूँ जो मेरे मौजू से मरबूत हो गया है जुमला। क़यामत के दिन यातिल कुरान फी सूरत अली इब्न अबी तालिब। कुरान क़यामत के दिन अली की तस्वीर में, अली की सूरत में नजर आएगा। अब क़यामत को होना क्या है? यौम तुबला सरायर,
जो बातनी हकीकतें हैं वो सामने। यानी कुरान का बातिन जो है वो अली का जाहिर है। यार जंगल में हूँ या आबादी में, खरीदार है या कोई सोच के बीमार भी है। गुफरान नासिर भाई कई कई मुगालते पड़ेंगे, बड़े बड़े भटक जाएंगे हैं? अली की तस्वीर बन के आएगा कुरान, यानी कुरान का बातिन अली का जाहिर है। तो अली का बातिन भी तो उस दिन जाहिर होना चाहिए। दिल में इधर वालों या अली अदरिकनी कह लो तो नवाज साहब से गुजर जाएगी। तो अली का भी तो बातिन नजर आना चाहिए ना, आएगा नजर। आप सब मेरे लिए दुआ करना कि मैं हक पहुंचाऊं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि तुम हक का पहाड़ उठा सको। अली का बातिन मुसल्ला मोहम्मद आशा बहन भाई जाहिर हो जाएगा दिलशाद नकवी। उसी जाहिर को तो भूले हैं, दुनिया में नुसैरी भूला था। नुसैरी अली के जाहिर पे भूला था। अहले महशर अली के बातिन से भूलेंगे। जी जी, और परेशानी तब होगी गुफरान जब हम दुनिया देख। सूरह कलम में अल्लाह कह नहीं रहा, यौम युक्शफ़ु अन साक़िम व युदऔना इला सुजूद फला यस्ततीऊना बिस्सुजूद। अल्लाह कहते हैं क़यामत को पर्दा हट जाएगा और सजदे की दावत दी जाएगी। पता नहीं किसके मेरा चैलेंज है, जहां तक इल्म है ले जाओ। कयामत को सजदा कहां से आ गया? कयामत कोई दार तकलीफ है? कयामत कोई शरीयत का घर है? कयामत के दिन अमल कहां से आए? वो तो सज़ा और जज़ा का दिन है। लेकिन है आयत युदऔना इला सुजूद, सजदे की दावत मिलेगी। अल्लाह कहते फला यस्ततीऊना बिस्सुजूद, कुछ लोग सजदा नहीं कर सकेंगे। जी जी, नहीं फिर वही आओ, नुसैरी भूला था अली के जाहिर पर, आप भूल हो रही है अहले महशर से अली के बातिन पर, जो यहाँ अली की विलायत को झुकते रहे वो सजदे में गिर पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो बस जो ही अली की हकीकत तजल्ली मारेगी। अब देखो प्रैक्टिकल अल्लाह ने पहले करा रखा था। एक अच्छा टीचर, एक लायक प्रोफेसर प्रैक्टिकल करवाता है, थ्योरी पे नहीं रहता, अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल भी करवाता है। क्यों करवाता है भाई? ताकि शक ना रहे, तजुर्बा आंखों से देख लें, हाथों से कर लें। तो अल्लाह ने भी प्रैक्टिकल करवाया था। बशर का सजदा नूरियों से करा के, पता नहीं बैठे हैं या चले गए। इन्नी खालिकुल बशर मिनती, तेरे मेरे अब्बा आदम को कुरान ने बशर कहा है।
तो बशर का सजदा नूरियों से कराया। ये प्रैक्टिकल था कि कल जब मस्दर नूर का सजदा हो, तो इनके जहन में हो के कर, अगर नूर बशर का सजदा कर सकता है तो आज बशर नूर का सजदा क्यों नहीं कर सकता? तो अली की हकीकत जाहिर होगी। हम जैसे शशदर हैं, ये था अली। फिर अली की दाएं तरफ आवाज आ गई, मैं भी ऐसा हूं। फिर बाएं तरफ आवाज आएगी, मैं भी वैसा हूं। ऐसे 13 आवाजें उभरेंगी। अल्लाह अकबर। फिर तुम जैसे मुझ जैसे सवाल करेंगे, मालिक थे 14, तजल्ली 13 की है। आवाज कुदरत आएगी, तुम्हें पता नहीं 14वीं तजल्ली मेरी चादर है। अल्लाह 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 अकबर। हाँ, अब गफरान कुछ उम्मीद पैदा हो चली है कि खरीदा जाएगा मेरा जुमला जिस मंजिल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, है वो मेरी चादर है। मेरा वैसे सारे मेरा हिजाब है। बड़े भाई खुद लफ्ज़ से हिजाब बताता है। राम भाई अदद निकालो हिजाब के, हे के 8, जीम के 3, अलिफ का 1, बे के 2। लफ्ज़ बताता है अल्लाह के हिजाब 14 है। समझ में आ रही है ना बात जी? लेकिन ये जो 14वीं तजल्ली है, ये मेरा जाती हिजाब है, ये दिखाई नहीं दे सकता। अगर ये दिखाई दे जाए तो मैं बेहिजाब हो गया। फिर तुम जैसे अहले विला ये कहेंगे, मालिक हम इनसे मोहब्बत तो रखते थे, हमें और कुछ नहीं, इनकार नहीं है, तुझे बेहिजाब भी नहीं करना चाहते, अपनी विला को ठंडक पहुंचाने के लिए बस जानना चाहते थे कि आखिर वो तेरी 14वीं तजल्ली कैसी है। तो उस वक्त आज के जश्न वाला अल्लाह के हुक्म से पर्दे से बाहर आएगा और हिजाब अकबर से आवाज कुदरत आएगी। अगर फातिमा की तजल्ली देखना है तो कायम को देख लो। समझ में आएगा? हाँ, गोया कायम तारुफ है हकीकत फातिमिया का बादशाह जी। नहीं, मैं नासिर भाई अभी मुतमईन नहीं, मैं चाहता हूं ये बच्चा भी इस काफिले से न बिछड़े। मैं यूं समझो कि ये किताब के लफ्ज़ नहीं है, हवाला ना मांगना मुझसे, मेरी अंदर की आवाज़ है, सुन लो। अगर तबीयत लगा खाए मान लेना, वरना कोई बात नहीं। यानी यूं समझ लो कि अल्लाह ये कहेगा, अगर कायम मस्तूर होता तो फातिमा होती, फातिमा मर्द होता तो कायम होता। तो मैं क्या गया बिजरा मारने वाला जो कहना।
जी जी जी। हाँ, और यही चूंकि हकीकत एक, अब देखो आपने मुझ जैसे थोड़े इल्म वाले को सुल्तानुल उलमा कहना शुरू कर दिया। अगर कोई मेरे बराबर के इल्म वाला है उसे सुल्तानुल उलमा नहीं कहोगे? कहोगे ना, मेरे इल्म जो बराबर है। नहीं तो फिर परेशान क्यों होंगे? कहोगे ना। अब चूंकि कायम और बीबी की हकीकत एक है, तो कायम के अलकाब में, सलाम में, ज़ियारत में हम पढ़ते हैं अल हुज्जतुल गाइबिल मस्तूर। समझ में आ रही बात? अल्लाह तेरी मस्तूर हुज्जत पे सलाम। ये हकीकत वाहिदा की तरफ इशारा है जी। थक गए हो तो बस करो। हैरान नहीं होना, सोचना भी नहीं। सवाल पैदा हो खड़े हो जाओ। मैं मिंबर की कसम खा रहा हूं, मैं रट के नहीं बैठता। हाँ, मेरे मजमून का कोई आमदावरत का नुकसान नहीं होगा। पूछ लो, फिर समझ नहीं आया दोबारा पूछो, नहीं आया सेकर और पूछो, बार बार पूछो, जब तक अंदर का मुफ्ती मुतमईन न हो पूछते रहो। जी, पूछना हक है तुम्हारा, शक की नजासत लेकर यहां से जाना तुम्हारा हक नहीं है, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा जी। अब देखें मरकज कहां होता है? वस्त में। काबा वस्त है जमीन का। बेशक ये फार ईस्ट फार वेस्ट से नाप लो। फोन बंद करो, मैं गुफरान मेंबर छोड़ दूंगा। ये कैमरे भी लगते हैं और फिर फोटो शूट भी होती है। ये क्या है? दाएं बाएं बैठने वालों को भी बेड़ागार करते हो, उनकी समाज को अभी सत्यानाश करते हो तुम लोग। समझा समझा के थक गया हूं। और फिर ये फेले हराम है शरण। बयान मेरा है, तेरा तो नहीं ना। बयान वाला कह रहा है कि इजाजत नहीं है तुम्हें। हाँ शरीय हुक्म है। और मगर क्या किया जाए? जब जमाना इस चीज को नहीं समझा, पानी बतूल का महर है, नमक बतूल का महर है। जब मालिकन से इजाजत नहीं लेते नमक खा सकता हूं तेरा या नहीं, तो फिर नमक हराम ही तो पैदा होंगे ना। अल्लाह अकबर। हाँ, घर की बात है, थकने लगो तो इशारा कर देना। क्या कह रहा था? काबा हाँ वस्त है, सेंटर है जमीन का, चारों तरफ से फासला बराबर। ये अदल इलाही है कि मेरी मखलूक में से किसी के ज्यादा करीब ना हो, किसी से ज्यादा दूर ना हो। क्योंकि अल्लाह का घर जो है ना भाई, तो अल्लाह की पूरी मखलूक का हक बराबर होगा ना। और यही वजह है, ये शिया सुन्नी किताबों में दिखा सकता हूँ। अली के वलद फी जौफिल काबा, और अली काबे के वस्त में आया। ताकि शजहत की मखलूक के लिए फासला बराबर समझा जाए। हाँ, सबका हक याली अदरिकनी कहने में बराबर। क्या आलिम क्या जाहिल, क्या अपना क्या पराया। और फिर जिसका मैं जश्न पढ़ रहा हूं, ये खुद मरकज है कायनात का। नहीं यारों, मैं कह के गुजर गया, आपने तवज्जो नहीं की। सिर्फ जमीन का वास्त नहीं, कायनात के वास्त में है कायम।
ये नारा लगाया था या आपस में कोई सरगोशी की? जो कम से कम इतना तो होना चाहिए। अच्छा, जो देखो हदीस है कि माह रमजान कभी 29 का नहीं होगा, शाबान कभी 30 का नहीं होगा। हमें एक रोजा कम या ज्यादा करना पड़ जाता है मजबूरन के, पता नहीं किस चांद की रोयत में गड़बड़ हुई है, वरना माह रमजान पूरा 30 का होता है, हदीस है। और शाबान 29 का होता है। कब आया कायम? इस महीने की किस तारीख को? 15 को। जो चुप हो तुम्हारी तहकीक और है या बोलने में तौहीन महसूस कर रहे हो? तो जरा देखो ना क्या वसीयत है। 14 दिन गुजार के आया, 14 पीछे छोड़े, वस्त में आया। यानी तेरी अजमत के एतराफ में गजनफर ने कान पकड़ लिए, तेरी दहलीज अजमत पे माथा टेक दिया। तू कायम का भी मौला है, लेकिन तू काबे के वास्ते में जरूर आया है, रजब के वास्ते में नहीं आया। तेरा ये बेटा चूंकि शाबान सिर्फ जमीन पे नहीं होता, आसमानों पे भी होता है, वस्त में भेजा और शहरे नबुव्वत में भेजा। मसलन हदीस है रसूल की, रमज़ानो शहर उम्मती व शाबानो शहरी व रजबो शहरुल्लाह। हकीकी हदीस यही है। फरमाया माह रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है। रमज़ान उम्मत का, शाबान रिसालत का, रजब वहदत का। क्यों भैया? वजह जिस महीने में जिसको फायदा मिला वो उसका महीना। जो कि रसूल की हदीस है कि माह रमजान में 6 लाख बंदा दिन को, 6 लाख बंदा रात को ऐसा अल्लाह बख्श देता है जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका होता है, जो कि उम्मत को फायदा मिल रहा है, उम्मत का महीना। फरमाया शाबान में मेरी उम्मत को बचाने वाला हुसैन आया, ये मेरा महीना है। जब में अल्लाह के घर को किबला बनाने वाला है वो उसका महीना। अल्लाह अल्लाह छोड़ दूं? खुदा की कसम मोहम्मद शाह मुसल्ला, ये बड़ा बोल नहीं बोल रहा, शायद नजफ की जूती का सदका है, गजनफर से ज्यादा किताबें कोई जिन भी नहीं पढ़ सकता जी। हाँ बिल्कुल, मैं दावे से कह रहा हूँ, उनकी जूती का सदका है, उनका फैज है। मैंने बहुत ढूंढा, नासिर जाफरी करोड़ वरक उल्टे, अब बादशाह लाख तादाद किताबें खंगाल डाले रियाज
कि कहीं तो पता चल सके इन 14 में से किसी एक का ही चल जाए कि ये आते कैसे हैं। समझ आ रही है बात है दोस्तों? मैंने फिर वो किताबें इकट्ठा करना शुरू कर दी जो हमारे शहंशाहों की उम्महात मुअज़्ज़मात पर लिखी गई, उनकी पाक अम्माओं पे अलग किताबें, और जो अलग न मिली फिर अहादीस में, शेर में, तारीख में ढूंढा। क्यों? मेरे अंदर के मुफ्ती ने बताया था कि बच्चे की आमद की सबसे बड़ी गवाह माँ होती है। माँ से ज्यादा बेहतर कोई ना जान सकता है, ना बयान कर सकता है कि मेरा बच्चा कैसे आया। यकीन कर लोगे या कस्में उठाऊं? 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र दाकिर मज़कूर की कसम, मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, चादर ततहीर की कसम, अपनी तरफ से कहूँ यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा नसीब ना हो, 14 की शफाअत से महरूम हो जाऊं। मिंबर हुसैनी पे इतनी बड़ी झूठी कस्में कोई जान के खा सकता है? और अगर मैं झूठ बोलूं, अपनी तरफ से कहूँ ये मुझ पे आए, और इतनी कस्मों के बावजूद कोई शिया हो के भी शक करे तो फिर अपना अब्बा जरूर तलाश करे। फिर मैं उसे शिया नहीं मानता जो 14 की कसम नहीं मानता है? मैंने मोहम्मद मुस्तफा की पाक अम्मा से बात शुरू की और कायम तक गया। एक एक बीबी से पूछा, गुफरान तेरा जो बेटा था आने वाला कैसे आया? कोई कहती है अखज़त नवास, मुझे तो ऊँघ आ गई थी। साकिब कोई कहती है कुन तो नाइमतन, मैं तो सोई हुई थी। कोई कहते हैं फन तबाह तो मैं हिस्से सैयदी, मैं तो अपने बच्चे की तस्बीह की आवाज पे जागी। अल्लाह अकबर। पता नहीं यार किसके सर से गुजर रही है मेरी बातें और किसके सिर अंदर में है? हाँ देखो, आना होता है तो चंद मिनट पहले तकलीफ कर लिया करो। अब कितने अच्छे लग रहे हो। उन्हें मेरा बयान तो 5 बंदे हो तो भी वही है, 50,000 हो तो भी वही है। हाँ कल जल्दी आना। किस जगह पे है कल? मुझे मजमे को क्या पता। हाँ बता। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 A160। हाँ सुन लिया सबने। आओगे जल्दी या इसी तरह देर से आओगे? अच्छा सारे उठाना। ये जो आखिरी जुमला मैंने बोला है दिल जाकर भी, ये इमाम ज़माना की पाक वालदा का है कि मुझे तो नींद आ गई थी, मैं तो तस्बीह की आवाज से जागी। नहीं मुझे पता है कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। हाँ, मैं अपने आप को भी शामिल कर लेता हूं। तेरी मेरी अम्मा तो मोहल्ला जगाती है जब हमने आना हो। गलत कह रहा हूं? सही है ना?
ये है हमारा आना। और कायम की अम्मा कहती है फंतबाद में हिस्से सैयदी, मैं तो अपने सैयद की आवाज पे जागी जो माओ के भी सैयद हैं। अल्लाह अकबर। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ तो नहीं, फिर यहाँ मोहम्मद रज़ा शाह गुफरान मानिए जश्न और इजाजत हो, एक जुमला बोल दूँ यहाँ। अब इन 14 में से तो किसी की अम्मा नहीं बता सकती कि मेरा बच्चा कैसे आया। माँ हो के नहीं बता सकी कैसे आया, तो फिर घर जाके सोचना जरूर। बुरा लगे तो मुझे गालियां दे लेना, अच्छी लगे दुआ दे देना, सोचना जरूर। और जिनकी आमद का पता उनकी मासूम माँ को नहीं, बदारी माँ के बच्चे जानेंगे ये कैसे आते हैं। समझ में आई बात? अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह की कसम कराची वालों, ये इस तरह माओ की झोली में आते भी ना। अगर तौहीद हम जैसों से मुतमईन होती कि अल्लाह इन्हें नहीं समझेंगे, ये फिर सीधे अर्श से जमीन पे आते। या डर करो, ज़्यादा जामिया नहीं पढ़ते ख्याल में कभी। कौन तुम बे अर्श ही मुहदकीना हत्ता मन्नल्लाहु बिकुम अलैना फजालकुम फी बुयूतिन अज़ल्लल्लाहु अन तुरफा। ऐ मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं गवाही देता हूँ, आपने तो अर्श को घेरे में लिया हुआ था। एक मिनट, ये मैंने स्पीकर को घेरे में लिया हुआ है। मैं स्पीकर में रहता हूँ, स्पीकर मेरे घेरे में है, मेरा घेरा स्पीकर से बाहर है। जाओ तहकीक करो, जहां तक इल्म है गज़नफर की बात ले जाओ। इंतहाए मकान का नाम है अर्श, अर्श के आगे मकान कोई नहीं, लामकानी है। तो जो घेरे में लिए हुए हैं लामकानी में रहते होंगे ना। अल्लाह गवाही देता हूं कि आपने अर्श को घेरे में लिया हुआ था। हत्ता मन्नल्लाह बिकुम अलैना, ये तो फिर अल्लाह ने हम पर एहसान किया आपके जरिए। फजालकुम फी बुयूतिन अज़ल्लल्लाहु अन तुरफा, फिर अल्लाह ने आपको उन घरों में उतारा जिनकी अज़मत और एहतराम का हुक्म उसने दिया। ये तो अर्श को हिसार में लेने वाली मखलूक थी, वहीं से सीधे फर्श पे आते। हाँ, और एक वजह गुफरान और भी थी। अल्लाह ने एक तजुर्बा किया था बंदों का, वो तो तजुर्बों से बेनियाज है। मखलूक का तजुर्बा किया उसने, क्या आधा किया। आधा तजुर्बा कैसे? ईसा को भेजा बगैर बाप के,
सिर्फ माँ थी। फिर हुआ क्या? तोहमत लग गई मरियम जैसी पर। कौन नहीं जानता तुम में से? कुरान मौजूद है, सूरह मरियम पढ़ लेना। नहीं लगी तोहमत, ईसा को सफाई देना पड़ी। अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब और मेरे हबीब की हाल देख लिया। ईसा को भेजा बगैर बाप की आजमाइश के लिए, मखलूक का हाल क्या हुआ। अब जाहिर में तुम्हारे बाप भी होंगे, माएँ भी होंगी। अल्लाह, समझ में आ रही बात जानी? हाँ हाँ, इसलिए तो अमीर कायनात का फरमान दिखा सकता हूं तुम्हें। फरमाते कुन्ना पे कैनूना थे, हम थे उसके होने के साथ। समझ में आ रही बात जानी? हम थे। अब शायद तो है कोई नहीं कि जिससे हम होते। तब न अर्श न कुर्सी न लौह न कलम न जौहर न शय न नार न नूर, कुछ था नहीं, बस वो था, हम थे। तो लिहाजा हम थे उसके होने के साथ। कायनीना यार ये याद रखनी। फिर इंसान मशवरा तो पिछले माले को कह ले दिल में। हाँ, निशानुल्लाह फरमाया कायनीना गैरो मुकव्वनीना, हम हो गए थे, हमें किया नहीं गया था। अल्लाह, समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, कायनीना हम होने वाले थे, गैर मुकव्वनीना हम मुकव्वन नहीं थे, हमें बनाया किया नहीं गया था। नाशीना गैर मुतनासिरीना हम नशो नुमा वाले थे, नस्लें नहीं थी तब हमारी। मैं कौन हूं? अली के कलाम की शरह करने वाला। जर्रे को तकसीम करते 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 इनडिवाइडेबल पॉइंट पे ले आओ, उससे भी गई गुजरी हकीकत है मेरी। मैं निशानुल्लाह के कलाम की शरह करूंगा। सादे के आले मोहम्मद से मुफज्जल ने पूछा, तेरी जात ने ये कहा है हम नाशीन थे, मुतनासिरीन थे, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उस वक्त मोहम्मद था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं था। और मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के परवरदिगार की कसम यही लफ्ज़ है तेरे इमाम के। मोहम्मद था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं था। अली था, अली इब्ने अबी तालिब नहीं था। हसन था, हसन इब्ने अली नहीं था। हुसैन था, हुसैन इब्ने अली नहीं था। और ये तो वहां एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं थे, तो जैसे कैसे हो जाएंगे? Yo, bust about. बस बाकी सारी रात भी दाल दो तो जुड़ने का हक तो अदा नहीं होता, अगर हो गया मैं राजी तुमसे। जब एक दूसरे के उस वक्त रिश्तेदार नहीं थे, तेरे मेरे क्या लगते होंगे ये?
हकीकत तो इनकी ये थी। अच्छा, सब एक है, लेकिन आज के आने वाले के लिए मैंने, जिसका जश्न आज मना रहे हो, एक फर्क मैंने नासिर भाई पढ़ा है। अगर थके नहीं हो तो बता देता हूं। 2 आयतें तो हर आने वाले के बदन पे लिखी हुई मैंने पढ़ी हैं। देखो, मैं बाखुदा 57 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए। मैं मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, न तुम्हारी समाज से शिकवा है, न तुम्हारी दाद से गिला है, न वाह वाह से शिकायत है। हाँ, लेकिन इफ़ाम और तफहीम के लिए एक बात कहने लगा हूं। 2 आयतें हर बदन पे लिखी हुई थी जब भी दुनिया में आए। दाहिने कंधे पे तम्मत कलेमत रब्बे का सिद्कम व अदला, यह आयत तुझे सूरह अनाम में मिलेगी। यानी हर इमाम के कंधे पे अल्लाह लिख के भेजता था कि तेरे रब का कलमा पूरा हो गया। यानी अल्लाह विलायत के साथ कलमा पूरा कर रहा है। तम्मत कलेमत रब्बे का सिद्कम व अदला, सच्चाई के साथ, आदल के साथ तेरे रब का कलमा पूरा हो गया। ये बिला तशबीह इस कंधे पे, और इस कंधे पे कुल जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। दुआ करनी है कि थका ना हो कोई, मेरा एक सामने भी एक बच्चा भी। हक आया, बातिल मिट गया, नाबूद हो गया, भागा नहीं, नाबूद हो गया। भागने वाले का वजूद तो बाकी रहता है ना, नहीं वो हक है जो बातिल को नाबूद कर देता है मालिक। ये आयत क्यों लिख के भेजता है तू इमाम के कंधे पे? मैंने सोचा था खुद पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचे, चलो मैं पहुंचा देता हूँ। हाँ, आलम माना की बात है, मैं ज़बाने हाल में अपने लफ्ज़ों में ढाल के तुम्हें बता रहा हूँ। मालिक क्यों लिखता है तू मेरे इमाम, हर इमाम के कंधे पर कह दो हक आया, बातिल मिट गया। आवाज़ न भक, तू नहीं जानता शियों में ऐसे पैदा हो जाएंगे जो नमाज में इनके नाम को बातिल कहेंगे। मैंने पहले ही लिख के भेज दिया था कि हुज्जत तमाम हो जाए। ये बातिल करते नहीं, बातिल मिटाते हैं। अल्लाह 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 अकबर। अच्छा, बस खत्म हो गई, दुआ मांगने लगा हूं, जाओ छुट्टी। दुनिया में आए तरीका तू जो सोच ले, चल छुट्टी दी तुझे। लेकिन 2 आयतें लिखी हुई हैं, तुझ पे मुझ पे बाज औकात ऐसी कैफियत होती है तारी कि हम कुरान के एक हर्फ को छू भी नहीं सकते। जो माँ की झोली में गौसले विलादत से भी पहले कलाम कुदरत से आयतें लिखवा के आ रहे हैं। और ये हम जैसे को झंझोड़ा है दस्त कुदरत ने गरीबान पकड़ के कि जाहिलो अगर इनकी नस्लें तुम्हारी तरह बढ़ती तो मैं आयतें लिख के भेजता। और बस
बात अधूरी न रह जाए। लेकिन जिसका जश्न गुफरान तुम मना रहे हो, इसके बारे में मैंने अजीब बात पढ़ी है, 2 आयतें नहीं थी, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, इसके बदन में पूरा कुरान लिखा हुआ था। मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूं, सोचते रहना। इसलिए तो बाबा ने सर से पांव तक चूमा बेटे को। जमाना समझे बेटा चूमा जा रहा है, हकीकत में हकीकत कुरान के पौसे लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना, करना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। अल्लाह के घर की आखिरी खुशी है, नहीं पहले बड़ी बात भाई, कायम के बाद तो फिर कोई हुज्जत ही नहीं है उसकी, आखिरी खुशी। इसीलिए लक़ब ही बक़ियतुल्लाह है। तो अल्लाह के बक़िया की खुशी पे, या यूं समझो बक़ियतुल्लाह के आने पे अल्लाह कितना खुश होगा। और मैं ये आपको लातादाद दफा समझा चुका हूं कि जब अल्लाह खुश हो, खुद कुछ भी ना मांगा करो। क्या मांग लोगे तुम मुझसे? अपने ज़र्फ के मुताबिक मांगोगे? नहीं नहीं, ऐसे मौकों पे सजदे में जाके उसे कहा करो, तू आने वाले की खुशी पे जो लुटा सकता है मेरी झोली में डाल। हाँ, अगर ये मांगते हुए तेरा दिल न धड़का, शक न सरसराया, यकीन न डगमगाया, तो फिर तेरा सवाल छोटा होगा, अता बड़ी होगी। मैं सिर्फ रस्म रीत निभा रहा हूँ कि अगर तुम में कोई भी औलाद है तो इस ज़िक्र पाक का सदका उसे औलाद नरीना अता हो। अगर कोई मकरूज़ और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर हो। कोई बीमार है तो उसे शिफाए कामिला अता हो। मोमिन क़ैद है तो रिहाई नसीब हो। जो भी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजात अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है वो आयतुल मराम तक पहुँचे। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुन्न वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हादिहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।